अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप हमेशा की तरह आज भी खुशबाश होंगे। आज एक बड़ी अजीबो गरीब दिलचस्प सी खबर आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ और इस खबर का ताल्लुक हमारे घर से, हमारी सड़कों से, हमारी खिड़कियों से, हमारे दरवाज़ों से और हर उस जगह से है जहाँ पर हम जाते हैं। हर उस जगह से है जहाँ पर एक्सपोजर होता है, इसलिए हर इंसान को इस खबर का पता होना बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई मैं आपके लिए ये खबर लेकर आई हूँ। तो सुनिए कि खबर क्या है। खबर कुछ यूं है, कोयटा में एक जगह है जिसका नाम है सुरियाब रोड। अब सुरियाब रोड के ऊपर हुआ क्या कि एक शख्स अपनी गाड़ी में ट्रैफिक में जा रहा था। आपको पता है कि ट्रैफिक पे सिग्नल पे जब गाड़ी रुकती है तो बहुत सारे फ़कीर आते हैं, गदागर आते हैं, मांगने वाले आते हैं। तो इसी तरह से एक बुज़ुर्ग गदागर जो हैं वो आए गाड़ी के पास और वो बहुत ज़्यादा इसरार कर रहे थे कि उनको भीख दी जाए। तो वो शख्स जो है जब वो एकदम से ट्रैफिक सिग्नल रुका, अपनी गाड़ी चलाने लगा, तो हुआ क्या कि टक्कर हो गई उस फ़कीर की गाड़ी के साथ। अब जैसे ही एकदम से टक्कर हुई तो वो जो बुज़ुर्ग थे गदागर, वो वहाँ पे सड़क के ऊपर बेहोश हो गए। थोड़ी सी उनको चोट भी आई क्योंकि गाड़ी की एकदम से उनके साथ टक्कर हुई, तो वो थोड़ा रोड के ऊपर गिर गए। अब वो शख्स एकदम घबरा गया। उसने क्या किया कि उसने फ़ौरन उस गदागर को पकड़ा। वहाँ पे और भी लोग जमा हो गए और वहाँ पर कोयटा में करीबी एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर उन्होंने उन बाबा जी को एडमिट कराया। अब उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, जब तक बाबा जी को होश नहीं आता हम बाबा जी के पास ही रहते हैं। लेकिन बाबा जी जब बेहोश हुए तो उनके हाथ में बड़ी मजबूती से उन्होंने एक थैला पकड़ रखा था। तो उन्होंने सोचा कि बस ठीक है, बाबा है, इसके पास थैला है, इसमें होगी कोई चीज़। अब बाबा जी बेहोश थे, बाबा जी होश में नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि चलो हम ऐसा करते हैं कि जब तक बाबा जी होश में नहीं आते इनके पास रहते हैं और इनका जो थैला है वो ज़रा खोल के देखते हैं कि इसमें है क्या। अब थैला जब खोला तो वो जो गाड़ी का ऑनर था, जो मालिक था जिसकी गाड़ी की टक्कर से वो बेहोश हुए थे, उनकी हैरत की इंतहा नहीं रही जब उन्होंने देखा कि वो पूरे का पूरा थैला पैसों से भरा हुआ था। उसमें हज़ार हज़ार के नोट थे, उसमें सिक्के थे, उसमें 5-5 हज़ार के नोट थे, उसमें 5-5 सौ के नोट थे। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये वीडियो देखें, ताकि अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो आप पहले वीडियो देखें, फिर मैं आपको आगे की डिटेल बताती हूँ। खाना 1 रुपया नहीं है, इंटरनेशनल भिखारी है। 500। हाँ हाँ, अभी तुमको 5,000 वाले भी मिलेंगे बच्चों। देखना, 1000 वाले अलग होंगे। ये जा रहा था स्टेट बैंक। गाजी जी, तो आप लोगों ने देखा कि बाबा जी बेहोश पड़े हुए थे और उनके थैले में से पूरे 85,000 रुपीज़ यानी लगभग 1 लाख रुपए निकले, जो अभी उनकी एक दिन की दिहाड़ी थी। आप सोचिए कि बाबा जी के अकाउंट में कितने करोड़ रुपए होंगे। आपको ये बात बताना बहुत ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा ये कहती है कि पाकिस्तान की जो कुल आबादी है, कुल आबादी का 49% यानी कि लगभग आधी आबादी जो है वो गुर्बत की लकीर से भी नीचे जी रही है। मतलब कि सच में गरीब लोग हमारे मुल्क में रहते हैं जो कि गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन उनका मामला कुछ यूँ है कि वो गरीब ज़रूर है मगर वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। वो होते हैं सही मानों में गरीब लोग, जिनको हम सफ़ेद पोश कहते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम लोग अपनी गाड़ियों में बैठे होते हैं, हम लोग नहीं सर्च करते इस तरह के लोगों को कि हम सच में सफ़ेद पोश लोगों को ढूंढ कर उनकी मदद करें। हमने क्या किया होता है कि हम गाड़ी में बैठते एक दूसरे के सर के ऊपर से वारते हैं पैसे, और जैसे ही हम ट्रैफिक सिग्नल पे आते हैं तो जो लोग गदागर हमें मिलते हैं हम उनको पैसे दे देते हैं। जबकि हम ये नहीं जानते कि जो गदागर आपको जगह जगह अपॉइंटेड नज़र आते हैं, चाहे आप दरसगाहों पर जाएं, चाहे आप दरगाहों पर जाएं, चाहे आप किसी पब्लिक पॉइंट पर जाएं, चाहे आप किसी पिकनिक पॉइंट पर जाएं, आपको इस तरह के फ़कीर मिलेंगे। चाहे वो बच्चे फ़कीर हों, चाहे वो बूढ़े फ़कीर हों, चाहे वो ख्वाजा सरा फ़कीर हों, चाहे वो औरतें फ़कीर हों। अब इनकी होती है एक माफिया, और वो माफिया ने इनको प्रॉपर अड्डे फ्राहम किए होते हैं जहाँ से इन्होंने प्रॉपर दिहाड़ियों के ऊपर ये फ़कीर हायर किए होते हैं। इनकी पूरी ट्रेनिंग की होती है। अब अगर हुकूमत से आप पूछेंगे कि आपने मुल्क के अंदर गरीबों के लिए क्या किया है, क्या इकदामात किए हैं, तो हुकूमत आपको बड़े आराम से ये जवाब देती है कि हमारा जो बजट होता है उसमें हमने 70 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान की आधी आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जी रही है तो वो 70 अरब रुपए कहाँ जाते हैं। और अगर आप पूछेंगे कि जो गदागर हैं इनके लिए आपने
क्या अपने एसओपीज़ बनाए हैं, क्या रूल्स बनाए हैं, क्या रेगुलेशंस बनाए हैं, तो गवर्नमेंट इस पे आपको खामोश नज़र आएगी। हालांकि आपको पता है कि ये प्रॉपर एक क्राइम है, क्योंकि ये जो भी माफियाज़ हैं इन्होंने क्या किया हुआ है कि ये इस तरह के गदागरों को दिहाड़ी के ऊपर लेकर आते हैं। बच्चों को तो बाकायदा ये लोग अपने पास रख कर मुगवी बनाकर फिर इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग करते हैं। इनके हाथ पाँव इस तरह करके इस तरह पेश किया जाता है इनको कि आप लोगों को इन पर तरस आए, पहली नज़र पड़ते ही आपका दिल करे कि नहीं यार, दिल पसीज गया, बस इसको तो हमने पैसे देने हैं। लेकिन आप लोग ये नहीं सोचते कि आप इस तरह के लोगों को पैसे देकर इस तरह की माफियाज़ को स्ट्रेंथन कर रहे हैं और आप हौसला शिकनी कर रहे हैं जो असल में सफ़ेद पोश हैं। होना ये चाहिए कि हर शख्स की कार में या घर के अंदर एक गल्ला होना चाहिए और उस गल्ले के अंदर आपके डेली के जो भी आप ग्रोसरी करते हैं, चीज़ें ख़रीदते हैं, हर चीज़ में से आपको 5-10 रुपए कुछ सिक्के वापस आते हैं। उन सिक्कों को ज़ाया किए बगैर आप अपने गल्ले में डालते जाएं और 6 महीने के बाद आप अपना गल्ला खोल कर देखें, उसमें जितने भी पैसे बने हों, चाहे वो सिक्कों की फॉर्म में हो, चाहे वो पैसों की फॉर्म में हो, रुपयों की फॉर्म में हो, आप फिर सही मानों में एक सफ़ेद पोश को ढूंढें और उसकी मदद करें। चाहे वो गरीब की शादी में काम आए, चाहे वो किसी के जहेज़ में काम आए। इसे कहते हैं नेकी। ये नेकी नहीं है कि आप खड़े हुए और आपको सामने गदागर नज़र आया, चाहे वो बच्चा था, बूढ़ा था, आपने उसकी मदद कर दी। फिर ऐसा ही होगा और इसी तरह के फ़कीरों का आपके साथ पाला पड़ेगा जिनके अकाउंट्स में आपसे भी ज़्यादा पैसे हैं। आपको पता है कि एक रिसर्च के मुताबिक ये सर्वे सामने आया है कि पाकिस्तान के अंदर जो एक भिखारी है उसकी एवरेज इनकम पाकिस्तान में चीफ अकाउंटेंट से भी ज़्यादा होती है। अंदाज़ा कीजिए कि आज के दौर में आप पढ़ के फीसेस दे के अच्छी यूनिवर्सिटीज़ से डिग्रीज लेकर इतने पैसे नहीं कमा सकते जितना कि फ़कीर आपसे ज़्यादा कमा लेता है। अंदाज़ा करें। इससे तो फिर बेहतर है कि पाकिस्तान के अंदर भिखारी बेहतर है, वो कामयाब है। सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट के पास ऐसे लोगों के लिए ना तो कोई लाइहा अमल है, ऊपर से इस तरह के लोग टैक्स भी अदा नहीं करते, करोड़ों रुपया, लाखों रुपया इनके अकाउंट में है। फिर इससे भी बढ़कर ये है कि आपको पता है कि इस तरह के लोग हमारी मईशत के ऊपर बोझ हैं, क्योंकि ना तो वो टैक्स देते हैं, ना उनकी किसी चीज़ में पार्टिसिपेशन है, उल्टा वो मुल्क का पैसा भी अपने अकाउंट में डाल रहे हैं। फिर क्या होता है कि सयाह जो हर साल आते हैं पाकिस्तान में, उनको जब इस तरह के गदागर मिलते हैं, वो बेचारे तरस खा के उनको डॉलर्स की फॉर्म में पैसे देते हैं। और फिर क्या होता है, उससे हमारे मुल्क का नाम भी बदनाम होता है, क्योंकि बाहर के मुल्कों में तो आपको इस तरह के लोग नज़र नहीं आते। तो इससे हमारे मुल्क का इमेज भी ख़राब होता है, फिर मुल्क की बदनामी भी होती है, फिर इस तरह के लोग हमारी मईशत पे बोझ भी होते हैं। तो आज से जितने भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, अपने आप के साथ एक अहद कर लें। अहद ये करें कि हमारे पास जो भी सिक्के बचेंगे, जो भी पैसे बचेंगे, या जो भी अल्लाह के नाम पे हमने पैसे देने, वो इस तरह के गदागारों को नहीं देने, बल्कि सच में किसी ऐसे शख्स को देने हैं जो सफ़ेद पोश हो और वो इन पैसों का हकदार हो। आप यकीन करें कि मैं हमेशा ये सोचा करती थी कि जब भी हम ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते हैं तो ये जो औरतें मांगने के लिए आती हैं, इनके हाथ में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, चंद चंद माह के बच्चे होते हैं, वो सोए क्यों रहते हैं? हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था इसके ऊपर, और जब हमारे सामने रिसर्च सामने आई तो हमारे तो होश उड़ गए। और वो क्या था कि आपको पता है कि जो गदागर औरतें होती हैं, ये प्रॉपर इन बच्चों को नशा देती हैं, ताकि सारा सारा दिन गर्मी में, लू में, सड़कों के ऊपर जब वो पैसे मांगती हैं तो बच्चे डेफिनेटली रोएंगे, बच्चों को भूख भी लगेगी, बच्चे रोएंगे, पीटेंगे, तो वो उनको मांगने नहीं देंगे। इसलिए वो क्या करती हैं कि वो उनको नशा करवा देती हैं, तो बच्चा सारा दिन गनूदगी में रहता है और वो खुद ही अपने हिसाब से बच्चे को सुबह और शाम जो भी उन्होंने उनको फीड कराना होता है वो फीड कराती हैं, और फिर वो सारा दिन मांगती रहती हैं। आपने नोटिस करिएगा कि इनके जो बच्चे होते हैं वो हमेशा होश में नहीं होते, वो सोए होते हैं, या ऐसे फील कराती हैं कि बच्चा सोया हुआ है, दूध पी रहा है, जबकि हकीकत ये है कि इन्होंने बच्चों को कुछ ना कुछ नशावर चीज़ खिलाई होती है। और फिर जो बच्चे आपको मिलते हैं उनको भी इन्होंने प्रॉपर तरीके से ट्रेंड किया होता है। और जो बूढ़े अशखास हैं उनके ऊपर तो मुझे वैसे ही बड़ा तरस आता है, इस वजह से हम उनको पैसे दे देते हैं। इस बूढ़े का भी ऐसा ही वाकया पेश आया है और आपने अपनी आंखों से देख लिया कि उसके थैले में से क्या निकला। अगर एक दिन की कमाई 85,000 रुपया उसकी निकली है, तो आप ये सोचिए कि कितना पैसे वाला वो फ़कीर होगा, कैसा भिखारी होगा। कमाल की बात है। मेरा ख्याल है हमारे तो प्राइम मिनिस्टर की भी इतनी तनख्वाह नहीं होगी जितना भिखारी कमा लेता होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, और मज़ीद वीडियोज़ के लिए आपको मेरे साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा, और कनेक्टेड रहने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल तो आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, लेकिन साथ में जो बेल आइकन है उसे आप प्रेस नहीं करते, जिसकी वजह से टाइमली नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचते। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।